क्या होती उतरन। अच्छा, तुम कई बार कहती थी ना कि हमारा मन हमसे कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन हम सुनते ही नहीं। सच कहती थी तुम। पता है, आज सुबह जागा तो लगा कि तुम कमरे में हो, अभी अभी नहाकर बाहर आई हो। कोई और दिन होता तो मैं शायद उदास होता, लेकिन आज मेरे मन ने कहा कि तुमने जो भी देखा है वो सच होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और मेरे लिए अच्छा होने का मतलब है तुम्हारा मेरी जिंदगी में वापस आना। आई होप मेरा ये ख्वाब जल्द पूरा हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली आप इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। इतनी खूबसूरत लगेंगी तो ये 24 घंटे कैसे कटेंगे? आपको पता है ना क्या कहते हैं? अगर मेहंदी का रंग इतना गहरा हो तो टप्पू बेटा, राम ही राखे। आजकल तो रीति रिवाजों के बारे में किसी को पता ही नहीं है। आप यहाँ टप्पू के कमरे में क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं बस चुप। अब आप टप्पू का चेहरा तभी देखेंगे जब वो दुल्हन बनकर आपके सामने आएगी, समझे? चलिए उठिए, उठिए यहां से और जाइए यहां से। उठिए, जाइए यहां से। जाइए। जा रहा। टप्पू बेटा, चलिए जल्दी से उठिए, आपको हल्दी लगनी है बेटा आज, जल्दी कीजिए।
क्या हुआ टप्पू बेटा? माँ की बहुत याद आ रही है। हल्दी तो माँ लगाती है ना, वो तो आई ही नहीं। आपके पापा के उसूलों की दहलीज नहीं लांघ पा रही होगी। पापा को कभी हमें अच्छाई दिखी है? उन्हें तो बस हमें खामियां, हमारी गलतियां ही नजर आई। लेकिन माँ, भूल जाइए उन बातों को बेटा। चलिए। हमने कह तो दिया हमारे घर से कोई शादी में नहीं जाएगा, फिर भी मन करता है दिव्या से कहें कि माँ बाप का दुख बच्चे क्यों नहीं समझते। हम जा रहे हैं। हम तपस्या की शादी में जा रहे हैं। जानते हैं आपने फैसला लिया है। खैर छोड़िए वो सब बातें। हमारी बेटी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है और आप ही ने कहा था ना कि राघवेंद्र राठौर बहुत प्यार करते हैं उससे। ऐसे में हमारा साथ जरूरी है उसके लिए। हम तपस्या को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। सर, आपसे कोई मिलने आया है। उनको बोलिए अभी बिजी हूँ। सर, वो 2 घंटे से वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, भेजिए उनको। जी। नहीं, मैंने क्लाइंट को कहा आने के लिए। त्रिपाठी जी को बोलिए सारी तैयारियां करेंगे। ऑलराइट। नमस्ते, मेरा नाम अविनाश। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते। We've never met. कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? हाँ, क्या मिसेस इच्छा बुंदेला आपकी पत्नी है? जी, जी, हाँ, क्यों? क्या हुआ? नहीं, दरअसल उनका एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेरे पास। वो कहाँ होंगी इस वक्त? उनका ये पासपोर्ट है मेरे पास। ये आपको कहाँ मिला? जी, मेरे घर, मेरा मतलब मेरे बाबा के घर। वो वहां नौकरी करती थी। उनकी माँ भी उनके साथ थी।
हेलो वीर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बाबा बहुत बीमार थे सर, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वो फरिश्ता बन के आई। बाबा को उन्होंने दूसरी जिंदगी दी। ऐसा स्नेह, ऐसा सेवा भाव, जैसे वो मेरे नहीं, इनके पिता हो। बस एक दो दिन पहले ही वो घर छोड़कर चली गई, पता नहीं क्यों। I'm sure बाबा ने रोकने की कोशिश की होगी, पर आपकी पत्नी बहुत खुददार किस्म की महिला है। तनख्वाह भी नहीं ली सर। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पर नहीं था उस वक्त। जब आया तो पता चला कि वो लोग जा चुके हैं। गलती से पासपोर्ट उनका छूट गया था। मैं ये कहूं कि मेरा नसीब अच्छा था, वरना मैं उन्हें कैसे ढूंढता, कैसे शुक्रिया अदा करता। पासपोर्ट में आपका नाम और पता देखा, इसलिए यहाँ चला है। आपको तो पता ही होगा कि कहाँ है वो, ताकि ये पासपोर्ट उनको दे सकूं और जो हिसाब किताब बाकी है वो भी चुकता कर सकूं। इतना तो कम से कम कर ही सकता हूं ना मिस्टर वीर। जो एहसान भूल जाए वो इंसान ही कैसा। जी आपने बताया नहीं, कहाँ होगी आपकी पत्नी? जी वो मैं नहीं जानता कि इच्छा कहाँ है। हम अब साथ नहीं रहते। I'm really sorry. Very sorry. शायद तभी उन्होंने नौकरी की, वरना आपकी पत्नी को ऐसी नौकरी करने की क्या जरूरत है? एक बात कहूं सर, इच्छा जी ने कभी भी अपने बारे में कुछ बताया नहीं। हमेशा खामोश रहती थी। शायद दिल में बहुत बड़ा दर्द होगा, तभी ऐसी खामोशी आती है। लेकिन सर, खुद दुखी थी, लेकिन बाबा को खुशियां दी उन्होंने। जीने की एक नई उमंग दी। आदर से सर झुक जाए, ऐसी है आपकी पत्नी। ऐसी है मेरी इच्छा। सिर्फ खुशियां बांटती है और खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती। सर, आपसे पहली बार मिल रहा हूं। अगर कोई भी मेरी बात गुस्ताखी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। आपको देखकर लगता है कि आप अभी भी अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जहां तक मैंने नोटिस किया है, इच्छा जी भी आपको उतना ही प्यार करती है। हमेशा आप ही के ख्यालों में डूबी रहती थी। जब दोनों तरफ से इतनी मोहब्बत है तो फिर ये दूरियां क्यों?